चल पड़ी अपने लहंगा फरिया सूट चुन्नी जो भी कपड़ा के लिए और चलती चलती कहाँ पहुंच गई? हाय हाय, एक आम का बगीचा है, उस बगीचा में एक ढेर है पानी का भरा हुआ। उस ढेर में बहुत सुंदर पानी है, नीलिया पानी भरा हुआ है। लड़कियां बोली नहा लो बेटा, बोले नहा लो। सब लड़कियों ने कपड़ा उतार के किनारे पर रख दिए, बिल्कुल नगिन हो गई, बिल्कुल नगिन, और पानी में घुसी चली गई और नहाने लगी। नहाते नहाते घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, लड़कियां नगिन नहा रही हैं और दोनों भोले बाबा बैल पर सवार होकर के उसी रास्ता पर निकल पड़े जहाँ ढेर था पानी का। भोले बाबा आए और लड़कियों ने देखा, वही बहना गजब हो गया। बोले क्या है? भोले बाबा आ गए। तो लड़कियां लज्जित होकर के पानी में से निकल पड़ी और किनारे के पास आई, यानी समुद्र जलाशय के किनारे पर आई और जल्दी में अदला बदली हो गई कपड़ों की। का सूट जो शर्मिष्ठा ने पहन लिया और शर्मिष्ठा का सूट देवयानी ने पहन लिया। भोले बाबा चले गए तो लड़कियों ने अपने अपने कपड़ों की तरफ देखा। बोली क्यों नहीं तूने देखा ये दुपट्टा उठ लिया? कहा लगी बहना गलती हो गई, भोले बाबा आ गए थे ना, सो जल्दी में मैंने पहन लिया। शर्मिष्ठा ने कहा अरे तूने मेरा ये सूट पहन लिया? बोली हराम दादी, तेरे ये जैसे हवन की सामग्री कुत्ता के खाने लायक नहीं होती, लेकिन वो झूठी करके बिगाड़ देता, जैसे ही तूने मेरे बच्चों को पहन करके दूसरे कर दिया। और शर्मिष्ठा ने 5 अंगुलियों का चपात लगा दिया और अपनी सहेली देवयानी के गाल पर चपात लगाया। अब देवयानी बोली आहा, बड़े बाप की लड़की होगी, अपने घर होगी, यहाँ खेल खेलने आए हैं, न कोई बड़ी है न कोई छोटी है, तू मेरी चपात मारा, मैं तुझसे कम नहीं पढ़ूंगी। 5 अंगुलियों का चपात बनाया सभी को देवयानी ने शर्मिष्ठा के गाल पर। अब तो दोनों लड़कियों में लड़ाई हो गई, हाथों में बालों को, चुटिया में चुटिया पकड़ ली। देवयानी थी कमजोर, शर्मिष्ठा थी बलवान। देवयानी ऐसे वो शर्मिष्ठा देवयानी का हाथ का पंजा पकड़ती हुई ऐसे मरोती लाई। देवयानी बोली मैंने ठहर जा, मैंने लग रही है, ठहर जा। पीछे तक हुआ और बेलती लगी, देवयानी को कुआं में डाल दिया। शर्मिष्ठा बोली पड़ी है राण बहुत परेशान करे, अपनी सहेलियों को लेकर के शर्मिष्ठा चली गई। वो लड़की कुएं में पड़ी गई। महात्मा महिला है, बड़ी तेज सर्दी पड़ रही है, कछ ऊपर से सर्दी कछ पानी में खड़ी लड़की, कपड़ा भीगे वो तो बह जाते हैं, बाकी रात उस पानी में कैसे गुजरी? सारी रात वो लड़की कुएं में पड़ी हुई है। इधर सवेरा हुआ है तो राजा याकी घोड़े पर सवार होकर के जंगल की ओर जा रहे शिकार करने के लिए। पहले के राजा महाराजाओं को शिकार का बहुत ही शौक था, शिकार करने जा रहे हैं तो घोड़े के पैरों की आवाज उस लड़की ने कुआं में सुनी। तो वो लड़की कुआं से क्या बोली है? ओ भैया घोड़ा वाले, ओ भैया घोड़ा वाले। राजा याकी घोड़ा खड़ा कर दिया। कौन है? कौन है? इतने सवेरे सवेरे भैया भैया कहते इस जंगल में मुझे बुला रहा है। तो लड़की फिर बोली है, क्या बोली है? अरे घोड़ा पाले मटोई करती गई है,
वो लड़की कुआं से बोली है घोड़ा के पैरों की आवाज सुन के, ओ भैया घोड़ा वाले, ओ भैया घोड़ा वाले, राजा यार ने घोड़ा खड़ा कर दिया। इसी बीच ये कुछ दान आया है